नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडोनेशिया के ये दो आइलैंड एक इनविजिबल बैरियर की वजह से बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ तक कि इस इनविजिबल बैरियर को एनिमल्स भी क्रॉस नहीं करते। अब यहाँ की ज्योग्राफी देखने के बाद आपको लगा होगा कि दोनों आइलैंड के बीच में समुद्र होने की वजह से टेरिटोरियल एनिमल्स एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड नहीं जा पाते होंगे। लेकिन आपको बता दूं, इन दोनों आइलैंड की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है। उसके बाद भी ना तो कोई एक्वेटिक एनिमल ना तो कोई बर्ड इस लाइन को क्रॉस करता है। इस इनविजिबल बैरियर को अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने ढूंढा था। वेलेस ने इस बायोग्राफिकल बाउंड्री का रीजन जियोग्राफिकल इवोल्यूशन को बताया। असल में दोनों आइलैंड, जिनका नाम बाली और लिम्बॉक है, यहाँ पाए जाने वाले जानवर बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जहाँ बाली में पाए जाने वाले एनिमल्स टाइगर, एलिफेंट और राइनो है, वहीं लिम्बॉक में पाए जाने वाले एनिमल्स कंगारू, मॉनिटर लिजर्ड हैं। बाली में पाए जाने वाले एनिमल्स एशिया में भी पाए जाते हैं और यही लिम्बॉक में पाए जाने वाले एनिमल्स ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए वेलेस ने अपनी थीसिस में बताया कि बहुत साल पहले कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। मतलब उस टाइम पे बाली पार्ट था एशिया का, इसीलिए एशिया में पाए जाने वाले एनिमल्स बाली में भी पाए जाते हैं। और इसी तरह लिम्बॉक पार्ट था ऑस्ट्रेलिया का, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एनिमल्स लिम्बॉक में भी पाए जाते हैं। लेकिन टेरिटोरियल एनिमल्स का तो ठीक है, पर बर्ड्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स का क्या? बर्ड्स क्यों नहीं 35 किलोमीटर की दूरी उड़ के पार कर लेती? असल में इसके पीछे की वजह भी वेलेस ने बर्ड्स की स्पीसीज को बताया। लेकिन इस बार दोनों आइलैंड में पाई जाने वाली बर्ड्स डिफरेंट नहीं हैं। इन दोनों आइलैंड में पाई जाने वाली बर्ड्स नॉन माइग्रेटरी हैं, मतलब वो पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, या वो पक्षी जो खाने की तलाश में 2 से 3 किलोमीटर का ही सफर तय करते हैं। इसीलिए ये बर्ड्स 35 किलोमीटर की दूरी तय करके एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड नहीं जाते। और अगर बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो इसके पीछे का रीजन है डीप सी करंट। वेलेस ने बताया था कि इन दोनों आइलैंड के बीच के एरिया में बहुत बड़े लेवल पे डीप सी करंट पैदा होता है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ जाने से रोकता है। लेकिन 1859 में जब बाली और लिम्बॉक के बारे में वेलेस ने दुनिया को बताया, तो दुनिया का इस थ्योरी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे दुनिया टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। असल में थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक इंट्रोड्यूस ही हुई थी 1965 से 1967 के बीच में, लेकिन तब तक वेलेस का देहांत हुए 54 ईयर बीत गए थे। थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक इंट्रोड्यूस होने के बाद ही ये साइंटिफिकली प्रूव हो पाया था कि बाली एशिया का पार्ट था और लिम्बॉक ऑस्ट्रेलिया का। अब ये सोचने वाली बात है कि एक साइंटिस्ट अपने समय के हिसाब से कितनी आगे की डिस्कवरी कर लेते हैं कि लोगों का उस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। और लोग उस पर विश्वास भी तब करते हैं जब उसी टॉपिक से रिलेटेड एक नई डिस्कवरी सामने आती है। लेकिन तब तक अपनी रिसर्च को रिकॉग्नाइज होता देखने के लिए वह साइंटिस्ट जिंदा ही नहीं होते। वेलेस ने इस इनविजिबल लाइन के साथ साथ 1500 एनिमल स्पीसीज और लाखों प्लांट स्पीसीज के बारे में ही बताया था। तो ये एपिसोड था डिस्कवरी से रिलेटेड। ऐसे ही डिस्कवरी और हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।